हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा था लिमिट, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, हाउ टू फाइंड लिमिट, हाउ वी कैन conclude or say a function given function is continuous at a given point. All things are done. We have done all those things. Now initially जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिमिट में दो चार फार्मूला याद करने के लिए कहा था, उसमें से एक फार्मूला ये था। ये क्या था? प्रूव दैट, फार्मूला था आपको लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। x क्या है? एंगल है, तो हम इसी को थीटा लेते हैं यहाँ पर, साइन थीटा बाई थीटा। इसका प्रूफ कैसे करना है? यदि एग्जाम में आए प्रूव दैट या इवैल्यूएट द लिमिट, इतना ये बोले या इवैल्यूएट द लिमिट, कुछ भी कह सकता है इतना, तो ये फार्मूला के तौर पर भी याद कर लेना आप। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? अब देखिए, फर्स्ट प्रूफ देखिए, 8x इक्वल टू 0, हमको क्या मिलता है? साइन 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0 बाई 0 अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये मिल रहा है। नाउ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट हाउ कैन वी गेट दिस रिजल्ट। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक सर्कल मानेंगे। लेट एक सर्कल मानते हैं। क्या? ये सर्कल है, पहले इसको सर्कल बनाते हैं। देखिए, ये सेंटर है, ये पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है P, और यहाँ कुछ भी दीजिए, C दीजिए, APC। लेट ए यहाँ लिख देता हूँ, ABC PC is a circle with center at 0 and its radius equal to R. Let P be a point on the circumference of the circle. Which circle? The arc एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर P, तो AP, आर्क AP makes या subtends an angle theta at the center। ये आर्क हमने एक P पॉइंट लिया, ये सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब दूसरा एक कंस्ट्रक्शन हमने बना लिया, और एक कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन, इसे मैं लिख देता हूँ, ज्वाइन AP को हमने ज्वाइन कर लिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर
पी आर a line PR drawn which is perpendicular to OA, जो OA पर परपेंडिकुलर है, अर्थात ये 90 डिग्री है। ऑल्सो मान लेते हैं लेट P एट द पॉइंट P टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट PQ बी द टेंजेंट एट P। मान लीजिए कि यहाँ पर टेंजेंट है, ऐसे जा रहा है, which meet इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर, OA के एक्सटेंडेड पार्ट मान लीजिए Q है, which meet OA produced at Q, जो OA के बढ़ाए हुए भाग पर मिलता है, किस पॉइंट पर? Q पॉइंट पर। तो आपको समझ आ रहा है? तो हमने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट लिया जो एंगल थीटा बनाता है, क्योंकि हमको यहाँ थीटा एंगल दिखाना है, प्रूव करना है। तो उसी तरह से मैंने इसको एक ट्रायंगल बना लिया, OAOP, एक ट्रायंगल बनाया। दूसरा यहाँ से मैंने इसको परपेंडिकुलर खींचा, क्योंकि इस एंगल का मैं एरिया लेता हूँ तो मेरे को हाइट चाहिए, इसलिए मैंने ये खींचा। अब एक परपेंडिकुलर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया एट द पॉइंट P। तो टेंजेंट ड्रॉ करके जो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो मेरा OA वो था, रेडियस था, ये रेडियस के एक्सटेंडेड भाग के Q पॉइंट पर वो मिलता है। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैंने इसको प्रूव करने के लिए स्क्विज थ्योरम यूज करूंगा। इस ट्रायंगल का एरिया OAP लेस देन द एरिया मेड बाय दिस सेक्टर of this part less than the whole big triangle OQP। तीनों में मैं जब तीनों का वैल्यू निकालूंगा एरिया का और उसको मैंने इनइक्वलिटीज में दर्शाऊंगा, तो मेरे को शायद मैं स्क्विज थ्योरम यूज करके इसको प्रूव कर पाऊंगा। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आगे इसके आगे लिखना है, ये तो मैंने यहां तक लिख दिया। इसके आगे लिखना है लेट थीटा बी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। जो थीटा है बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। नाउ देखिए मैंने जो बताया, फ्रॉम द फिगर वी हैव, हम क्या मिल सकता हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, देखिए ये एंगल OAP will be less than the area sector area OAP less than area of triangle OQP। देखिए OQP ये बड़ा,
देखिए जो ये एरिया है, ये जो मैंने ये एरिया है, इससे ये टोटल एरिया जो मैंने, ये टोटल एरिया जो होगा यहाँ तक का बड़ा होगा। फिर उससे भी बड़ा ये जब हम इंक्लूड करेंगे, इसमें हम ये इतना पोर्शन इंक्लूड हो रहा है तो इससे ये बड़ा होगा। फिर ये तो दोनों के एरिया में ये पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, ये उससे बड़ा होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका देखकर निकालते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू हाफ। बेस क्या है यहाँ पर? बेस तो ओ ए है, ओ ए। एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड पी आर, पी आर। अब देखिए पी आर, और पी आर को कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू तो हमने आर मान लिया था, ये डिस्टेंस जो था ये आर मान लिया था। ये डिस्टेंस क्या है? आर है, ये रेडियस है, लेकिन इसका डिस्टेंस तो पता नहीं है। तो हम इसमें थीटा में लेंगे, थीटा तो है हमारे पास, तो थीटा में कैसे लेंगे? देखिए इसका चाहिए तो ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमको पता है, थीटा पता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर बाय अर्थात पी आर बाय ओ पी इक्वल टू साइन थीटा। हमको क्या चाहिए? पी आर, पी आर इक्वल टू ओ पी इक्वल टू कितना है? ओ पी इंटू साइन थीटा। ओ पी इक्वल टू आर है, आर इंटू साइन थीटा। देख रहे हैं? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि हाफ इंटू ओ ए इक्वल टू क्या है? आर इंटू साइन थीटा इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया निकल गया उसका। अब देखिए इसका एरिया हो गया, मैं कहा यहां लिख देता हूं पहले। अब दूसरा एरिया, अभी इसी तरह एक का एरिया यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस कम है। देखिए अभी दूसरा एरिया, कौन सा एरिया? ये तो निकाल दिया हमने। अभी इसका एरिया ऑफ सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया ऑफ ओ ए अर्थात ओ ए पी, अर्थात इस तरह से, यहां से ऐसे, ऐसे इस एरिया से और यहां से ये, इसका सेक्टर एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हुआ अर्थात ये डिग्री जो है पाई, ये पूरा, इसका मतलब है 2 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये जो एंगल है हम लिख सकते हैं ये 2 पाई, पूरा एंगल निकलता है, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां हम क्या करेंगे? यदि मेरे पास तो 1 डिग्री, ये पाई रेडियन है, 1 रेडियन होता, 1 रेडियन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। देखिए पाई पाई कट गया, एक्स होता, मेरे पास एक्स होता, यदि या थीटा होता, मान लीजिए थीटा डिग्री होता, तो थीटा डिग्री के लिए मैं क्या करूंगा? आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये तो डिवाइड बाई 2, देख रहे हो? तो OAP का एरिया क्या होगा? OAP इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई
2 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये देखिए 2 पाई के बराबर मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, एरिया पे सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये थीटा है पूरे 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर ये होगा, 1 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके डिवाइड ये डिवाइड चला जाएगा, थीटा डिग्री इक्वल टू क्या होगा, थीटा से मल्टीप्लाइड होगा। ये समझ रहे हो ना अब? अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सेक्टर एरिया क्या है, ओ ए पी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर। आप कंटिन्यू लिखना, मेरे को जगह नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग मिटा के लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या है, एरिया ट्रायंगल बड़ा वाला ओ क्यू पी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू हाफ। बेस क्या है, देखिए ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, इंटू ओ पी इंटू पी क्यू। अब देखिए ओपी का तो हमको पता है हाफ इंटू आर, पी क्यू के बराबर कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू क्या मिला हमको, हाइट मिल रहा है और ये बेस मिल रहा है। हाइट बाई बेस क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, टेन थीटा। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू बाय ओ पी। अब पी क्यू बराबर इसी से पी क्यू बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओपी इंटू टेन थीटा, ये ओपी इक्वल टू आर है टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं इंटू आर टेन थीटा इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर टेन थीटा। अब हमको इसका भी मिल गया एरिया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। अभी पुट अप करते हैं नाउ। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, देखिए ये खाली वैल्यू रखता हूं, देखिए ये मैं मिटा रहा हूं, ओनली वैल्यू मैंने रखा। नाउ substituting the values in the inequality, इस इनइक्वालिटी में हम वैल्यू पुट करें। पहला क्या था ओएपी इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा लेस देन सेक्टर एरिया क्या मिला था, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, और इसका एरिया क्या मिला, हाफ इंटू आर स्क्वायर टेन थीटा। अब देखिए तीन इनइक्वालिटी मिला मेरे को, मैं इसमें यदि लिमिट लगा के लिमिट निकालो इसका, तो यदि दोनों का लिमिट बराबर आता है एट ए पॉइंट 0x टेंस टू 0, अर्थात ये x की जगह थीटा है मैंने लिखा है, तो ये थीटा लिखा है मैंने x का, ये x ने थीटा टेंस टू 0, तो यहाँ भी थीटा लिख देता हूँ थीटा। तो ये क्या होगा, मैं इसका जो लिमिट होगा बराबर होगा, यहाँ तो मेरे को क्या है साइन साइन थीटा बाई थीटा लाना पड़ेगा, तो मैं इसको सभी को डिवाइड कर देता हूँ, किससे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लेस देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लेस देन 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए क्या क्या कट जाता है इससे,
अब देखिए जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर को मिटा के ऊपर से कर रहा हूँ। इससे आगे क्या होगा? अभी इससे आगे का होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इससे आगे का है, इस पॉइंट से आगे का है, ये कट गया तो 1 मिला, लेस देन, यहाँ क्या कटा? ये दोनों कट गया, थीटा बाई साइन थीटा मिला मेरे को, लेस देन, यहाँ क्या मिला? देखिए ये पूरा दोनों कट गए, यहाँ मिला मेरे को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा 1 बाई कॉस थीटा। हो गया? अभी देखिए कितना मिला। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 1 बाई ए इज लेस देन 1 बाई बी। ये तो बच्चों वाली क्लास है का है। देखिए यदि ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 4 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। अभी इसी को टर्न कर दीजिए, 1 बाई 5 1 बाई 4 कौन बड़ा है? निश्चय ये बड़ा है, 100 रुपये है, उसमें से 5 बार करेंगे 20 आएगा या 25 आएगा, तो ये बड़ा है। देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, ये बड़ा इधर था तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसमें भी हम उलट देंगे तो क्या होगा? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, तो ये साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ टेकिंग लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो हम क्या होगा? लिमिट x थीटा टेंस, हमने थीटा यूज किया तो थीटा टेंस टू 0, कहीं x तो यूज नहीं किया, हम थीटा यूज कर रहे हैं x की जगह, थीटा, तो ये होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा। अब देखिए ये कांस्टेंट है 1, इसका 1 ही रहेगा, इसको तो हमको निकालना है, इसका वैल्यू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। अब ये कोस का है 0 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1। अब देखिए मेरा एक्सट्रीम टू जो इनइक्वलिटीज के पार्ट हैं, दोनों का लिमिट क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। नाउ बाय यूजिंग with by squeeze theorem we have, हम क्या कर सकते हैं? लिमिट x टेंस टू, x ने थीटा लिखा, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम दोनों वो क्या है? यही है प्रूफ। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव माना था, यदि थीटा नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है? सेम होगा, वही होगा नेगेटिव होने से भी। या नॉर्मली मैं बता दूं, यदि थीटा वेरी स्मॉल है और नेगेटिव है, तो मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू, हम यहाँ बताता हूँ, ये तो हमको खत्म हो गया। तो प्रूफ भी हो गया। अभी देखिए इफ थीटा इज नेगेटिव, क्या होगा? यही कंडीशन फुलफिल होगा या नहीं होगा? देखिए लेट थीटा इक्वल टू -5 कर देता हूँ,
यह थीटा नेगेटिव है, इसको उल्टा कर देता हूँ, लेट फाई इक्वल टू माइनस थीटा। थीटा यदि माइनस हो तो क्या होगा, ये जो भी होगा ग्रेटर देन इतना इसको मान लिया मैंने। अब देखिए हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए लिमिट लेते हैं, लिमिट नेगेटिव में, लिमिट थीटा टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो पॉइंट है 0 पॉइंट से इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसलिए हम माइनस इस 0 में यदि हमको लिमिट निकालना है तो इधर राइट हैंड लिमिट हो गया, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हुआ। हमने पहले क्या निकाला, राइट हैंड लिमिट से प्रूव किया। तो अभी नेगेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू थीटा यदि नेगेटिव है तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 नेगेटिव साइन माइनस थीटा बाय माइनस थीटा। अब थीटा की जगह फाई है, फाई माइनस थीटा की जगह, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट फाई टेंस टू पॉजिटिव बताएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव माइनस तो हमने यहाँ ले लिया है। यहाँ क्या होगा, साइन फाई होगा, क्योंकि माइनस थीटा इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय फाई। अब इसके बराबर हमने अभी भी प्रूव किया, क्या है ये प्रूव किया, इक्वल टू 1। इतना यदि नेगेटिव होता है तभी भी, यदि थीटा नेगेटिव होता है फिर भी ये पोस्टुलेट, ये थ्योरम ट्रू है। थैंक यू, आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इस फॉर्मूले की तरह इसको रट्टा मार लेना, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, चाहे यदि आप बीएससी आगे पढ़ते, एमएससी करते, डॉक्टर, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। थैंक यू।